अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना मामले में आई अपडेट की। उत्तरकाशी में आई आपदा राहत में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पायलट, को पायलट और स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। पायलट की बात करें, को पायलट की बात करें, उनके पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां से दोनों के शवों को हिमालयन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और इसके बाद एसडीआरएफ बटालियन की बात करें तो दोनों पायलटों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर देहरादून के मेयर, आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी, आईजी संजय गुंजियाल और एसडीआरएफ के जवानों ने दोनों पायलटों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए तीनों लोगों का उत्तराखंड हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई। ये आपदा उत्तरकाशी जिले में आई है, उसी के बचाव और राहत कार्य में जो है हमारे जो कैप्टन है लाल, ये शहीद हुए हैं, उनके सहयोगी शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही क्षति है। और जो राहत कार्यों में जो सेवा भाव से लगे हुए थे वो भी इस हादसे में शिकार हुए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनकी जो क्षति हुई है उस क्षति को हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो उत्तरकाशी में जो आपदा आई, देखिए ये तीनों जो है दरअसल मदद के लिए कल निकले थे। हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी और उसके बाद गए किस रूप में थे और आए किस तरह से हैं, फर्क देखिए। और बेसिक जो सिस्टम की लापरवाहियां थी, हेलीपैड होना चाहिए, एक बेसिक डिमांड है, उस तरफ भी हमने ध्यान जो है दिलाया था प्रशासन का। किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, यूं तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती, परिवार को हिम्मत मिले यही हम जो है कल्पना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। अभी की वहां पर ताजा अपडेट्स क्या हैं? देखिए जीनत, फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है कि दोनों पार्थिव शरीर यानी दोनों पायलटों का पार्थिव शरीर उनके जो घर है वो बाय एयर भेज दिया गया है। क्योंकि जब श्रद्धांजलि दी गई थी उसके बाद तुरंत थोड़ा डिले हो गया था। श्रद्धांजलि देने के बाद तुरंत दोनों पायलटों के पार्थिव शरीर को बाय एयर उनके घर भेज दिया गया है। एक दिल्ली है और दूसरा चेन्नई या कलकत्ता बताया जा रहा है, वहां पर भेजा गया है। इससे पहले दोनों का पोस्टमार्टम किया था, हिमालयन जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया था। सारी जो कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई, वो की गई थी। उसके बाद यहाँ पर एसडीआरएफ में श्रद्धांजलि दी गई थी और श्रद्धांजलि देने में तमाम जो स्थानीय लोग भी मौजूद थे। साथ सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि थे, मेयर सुनील उनियाल गामा, वो पहुंचे हुए थे, आईजी गुंजियाल पहुंचे थे, एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद थे, सचिव आपदा प्रबंधन और तमाम जो आईएएस अधिकारी वो मौजूद थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद तुरंत उनको उनके आवास है, घर है, वहाँ उनको भेज दिया गया, उनके दोनों पार्थिव शरीर को। वैसे अगर देखा जाए तो ये बड़ा दुखद हादसा है कि जब आपदा प्रभावित जिन लोगों को जरूरत है उनकी मदद लगातार की जा रही थी और उस दौरान ये हादसा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा बहुत लोगों का मनोबल थोड़ा टूटा है कि इस तरीके से उनके साथ बीच काम करने वाले 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं है और मदद कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें सांत्वना दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनोबल नहीं टूटेगा और लोग उसी तरीके से, और जो प्रभावित है या और लोगों तक राहत नहीं पहुंची है उनको लगातार हेलीकॉप्टर से और तमाम जो अन्य माध्यम है उनसे पहुंचाई जाएगी, उनके लिए मुआवजे की भी घोषणा करी थी। दूसरी ये बात है कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में आपदा और तमाम ये सारी चीजें आई थी, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले कैप्टन लाल, चूंकि सोमवार को जैसे ये शुरू किया गया था ऑपरेशन, तो सबसे पहले जो चॉपर उन इलाकों में जिन्होंने फ्लाइंग की थी और लगातार जो रसद पहुंचाई थी, लोगों को पहुंचाया था, एसडीआरएफ के जवानों को पहुंचाया था ताकि वो हेलीपैड बनाए, तो कैप्टन लाल ही थे और उनकी टीम ही थी जो लगातार रसद पहुंचा रही थी। सबसे पहले जो दवाइयां और जो कुछ खाने पीने की सामान था वो भी जो कैप्टन लाल थे वो लेके गए थे। तो जाहिर सी बात है उनको भी हमने करीब से देखा उस दिन जब लगातार चॉपर उड़ा रहे थे, तो उनको देख के लग रहा था, क्योंकि उन्होंने करीबन 2 घंटे के अंदर 6 या 7 शॉटी मार दी थी। यानी जिस तरीके से काम में लगे थे, क्योंकि वो सेना में भी रह चुके थे, तो वो जज्बा जो था एक सैनिक का
और काम करने का वो काबिल तारीफ था। लेकिन ये दुखद है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी जान दी है, तो कम से कम सभी का फर्ज है कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए। जी ठीक बात है, उत्तराखंड के लिए जान दी है। उत्तराखंड वासी और देशवासी भी जो हैं आभारी हैं। अभी अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन और मदद की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है? सब कुछ अभी ठीक चल रहा है वहां पर? मौसम का मिजाज भी एक बार बता दीजिएगा। देखिए, मौसम की बात करें तो फिलहाल 25 तारीख तक हल्की फुल्की बारिश की बात करें तो, क्योंकि अभी भी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। ऊपर वाले इलाकों की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार दोनों तरफ से, यानी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से और सहसदारा हेलीपैड से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और रसद पहुंचाई जा रही है। सुबह जिस तरीके से जब एसडीआरएफ उनको वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उस दौरान लगातार 3 शॉटी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा गई थी और वहां पे जरूरी खाने पीने की चीजें, अब क्योंकि अब लोगों को खाने पीने के साथ तमाम वो दवाइयां की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हालात में जब एक समय गुजर जाता है, क्योंकि वहां पे मवेशी भी मरे हैं और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उस फैलने का डर होता है, तो उसको लेकर दवाइयां भी भेजी गई है और लगातार सड़क मार्ग से टेंट और तमाम वो सारी चीजें भेजी गई ताकि वहां के लोगों को फौरन राहत दी जाए। फिलहाल अच्छी बात यह है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रास्ते भी जो लिंक रोड है उनको भी खोला जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए किशोर। इधर खबर जो है वो नैनीताल से है। शिक्षक पुस्तक की कमी का मामला, पिथौरागढ़ में शिक्षक और पुस्तकों की कमी का मामला। सरकार ने हाईकोर्ट से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मांगा समय। सरकार ने सोमवार तक का समय मांगा है। सभी स्कूलों में शिक्षक और पुस्तकों की पूरी व्यवस्था। सरकार पुस्तकों के लिए खातों में देती है पैसा। तो दरअसल अब सरकार जो है समय मांग रही है और प्रॉपर क्या सिचुएशन है उस हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि टीचर्स की भी उतनी ही कमी है तो बुक्स की भी उतनी ही कमी है। और देखिए, दोनों के बगैर किस तरह से एजुकेशन जो है वो होगी, बच्चों को कैसे मिलेगी, ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है।